हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अलायंसेस का एपिसोड नंबर 12 आ गया है और बहुत सारे चेंजेस और बगावत लेके आ गया है। हेडक्वार्टर्स में काफ़ी कुछ हुआ आज के एपिसोड में। जैसे कल हमें पता था कि चैलेंज होने वाला है और उससे पहले हर अलायंस जो दूसरी अलायंस के ऊपर है उसे अपनी नीचे वाली अलायंस में से एक अलाय को नॉमिनेट करना था फॉर एडिंग हिम टू द डिलीटेड लिस्ट बिफोर द टास्क। तो वॉरियर्स ने नॉमिनेट किया नीति को, जहाँ उन्होंने पूरा उसका जो भी ब्लेम था वो सोहेल के ऊपर डाल दिया, उनको दी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उन्होंने उस जने का नाम लिया जिनसे उन्होंने सबसे ज़्यादा कम इंटरेक्ट किया था, दैट वाज नीति। एंड नीति फेल्ट इट हैवी और उनका इमोशनल आउटबर्स्ट हो गया क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि एटलीस्ट वॉरियर्स में कुशल और डेजी उनको डिफेंड करेंगे, सोहेल को समझाएंगे और उनकी तरफ से उनका साइड लेके उन्हें बचाएंगे। पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्योंकि वो इसलिए भी एक्सपेक्ट कर रही थी क्योंकि जब वो लेजेंड्स में थी तो वॉरियर्स में उनके अलाइज थे और बहुत अच्छे दोस्त। पहले उन्हें लेजेंड्स ने दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया अपनी अलायंस से और फिर वॉरियर्स ने उन्हें इस तरह स्टैप। आई थिंक हमें भी और नीति को भी समझ में आ गया है कि फॉर वॉरियर्स, एटलीस्ट फॉर कुशल, उनके लिए सिर्फ कुशल और अरसलान इम्पॉर्टेंट है और बाकी वो सिर्फ लोगों को मीनियंस और पॉइंट्स की तरह यूज़ कर रहे हैं टू क्लाइम अप द लैडर एंड फिर वो लैडर के ऊपर पहुंच के बाकी लैडर हटा देंगे एंड कोई और नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि अभी उनका अलाय अरसलान एस प्लेयर हैं तो उन्हें वो कॉन्फिडेंस मिल गया है। दूसरी बात यह है, जो बाकी लोग समझ रहे हैं कि जो 8 लोगों का वो गेम बना के चल रहे हैं, वो 8 लोग समझ रहे हैं हम साथ में खेल रहे हैं, पर जब मौका आएगा उन्हीं 8 लोगों को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाएगा। इसमें जो बहुत अच्छे परफॉर्मर्स हैं लाइक जैद और अग्गू वगैरह, वो सब इस पूरे गेम के ना पॉन बन के रह जाएंगे। कुशल जी ने नीति और उनको तो रूही को तो टाटा कर ही दिया, साथ में उन्होंने निखिल और मिनी की जो स्ट्रैटेजी चल रही थी उसके ऊपर वो अपनी गेम चलाने लग गए अरसलान और वो मिलके। नीति और मिनी और निखिल सिर्फ लोअर लेवल पे स्ट्रैटेजी बनाते रह जाएंगे और कब कुशल और अरसलान उनको ओवर पावर कर जाएंगे उन्हें पता ही नहीं चलेगा। वहीं जो अच्छे प्लेयर्स हैं जिनकी वजह से अलायंसेस जीती है लाइक जैद दरबार, आई थिंक इट्स हाई टाइम उनको अपनी इंडिविजुअल गेम दिखानी चाहिए। आप अलायंसेस में खेल तो लोगे पर एज अ इंडिविजुअल प्लेयर नज़र ही नहीं आओगे जब आप अपना व्यू पॉइंट खुल के सामने नहीं रखोगे। अगर आपकी अलायंसेस गलत जा रही हैं तो भी आप उसका साथ दे रहे हो, आई डोंट थिंक सो इट्स राइट। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। स्पेशली जब कुशल ने सारे अपने एज से छोटे लोगों को नाम दे दिया है बिल्डिंग के बच्चे, मतलब उनका इशारा जेनजी की तरफ है जिसमें उनका नाम आता है रूही, पायल गेमिंग, डॉली, वृद्धि और उन सबको लिटरली उन्होंने बिल्डिंग के बच्चों का टैग दे दिया है। गाइस, व्हेन वंशज वॉज एज शेमिंग कुशल, जो उन्होंने की ही नहीं थी और अरसलान को बुरा लग गया था, तो अगर आप बड़े एज के लोगों को ओल्ड नहीं बोल सकते, अंकल नहीं बुला सकते, उनकी एज पे कमेंट नहीं कर सकते, तो सेम गोज फॉर द स्मॉलर एज गाय। आप उनको भी बिल्डिंग के बच्चे बुलाओगे तो वो भी इक्वल टू एज शेमिंग ही है। आप भी उनकी एज पे ही टारगेट कर रहे हो, तो जिस चीज़ के लिए आप लड़ रहे थे आप एग्जैक्टली वही चीज़ कर रहे हो। गेम की बात है तो नीति डिसअपॉइंट हो गई थी। सोहेल ने अपना पॉइंट बहुत अच्छे से पुट अक्रॉस किया। अभी उन्होंने जैसे कि कहा उन्हें पॉलिटिक्स समझ में नहीं आ रही है, वो सिर्फ गेम एज अ प्लेयर खेलने आए हैं और अभी जो वॉरियर्स उनमें फीड कर रहे हैं वो उस चीज़ को उस हिसाब से ले रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो अपना ब्रेन नहीं यूज़ कर रहे, बट हाँ वो यूज़ कर रहे हैं, पर वो अभी अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं, विच इज़ फेयर इनफ। वहीं लेजेंड्स ने वॉरियर्स में से सोहेल को टारगेट किया ये बोलते हुए कि आप कहीं नहीं जाओगे, आप सेफ रहोगे। मतलब जो कल हमारा क्वेश्चन था ना कि क्या अलायंसेस सोहेल को नॉमिनेट करेंगी, और सुबह ये लोग जिम में बात कर रहे थे कि सोहेल को नॉमिनेट कर पाएंगे या नहीं, और देखिए द मिनट चैलेंज आया उन्होंने सोहेल का नाम ही ले लिया, चाहे जो मर्जी रीज़न दिया हो, पर वो एक तरीके का इंडिकेशन था कि सोहेल एक बड़ी पर्सनालिटी है, पर वो गेम शो में आए हैं तो हाँ उन्हें हम नॉमिनेट कर। वहीं किंग्स ने हंटर्स में से वृद्धि को नॉमिनेट किया। इसी तरह नीति, सोहेल और वृद्धि नॉमिनेट हो गए। अब बचे लेजेंड्स। सारी अलायंसेस में से होना था और लेजेंड्स टॉप पे थे, इसलिए एस प्लेयर को चांस मिला लेजेंड्स में से किसी को नॉमिनेट करने का। गाइस अब देखिए, अरसलान जिस लेजेंड से खेल रहे थे
उसी लेजेंड से उन्हें एक बंदे को नॉमिनेशन में डालना है और उनका सिक्योर सॉफ्ट बेट था अगू, क्योंकि मिनी निखिल और जैद को वो नहीं डाल सकते थे तो उनके पास एक सिक्योर ऑप्शन था अगू। शायद उन्होंने अगू को अपनी टीम में इसलिए रखा है क्योंकि जब भी डिलीटेड लिस्ट की बारी आएगी तो वो उन्हें फटाफट उस लिस्ट में डाल देंगे, क्योंकि उनका ये भी स्ट्रेटेजी है कि जो नए लोग आ रहे हैं उनको निकालो और पुरानों को बचाओ। दिस कुड बी वन। और वो अगू की पूरी स्ट्रेंथ और वो सब भी यूज करेंगे अपने फेवर में इन टास्क एंड ऑल जीतने के लिए। बाद में उन्हें कितनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो अभी आगे आके पता चलेगा। इन लोगों को रियलाइजेशन कब होगी ये भी आगे जाके पता चलेगा। फिर आया म्यूजियम हाइस्ट वाला टास्क जो बहुत इंटरेस्टिंग था। एक आपको compete करना है, लिवर्स ढूंढने और गेट्स बंद करने हैं हर टीम के अलायंस के। पहले इट वॉज 3 वर्सेस 1, मतलब किंग्स, वॉरियर्स और लेजेंड्स मिलके हंटर्स को टारगेट करने वाले थे और जो अलाय लास्ट आता उसका जो मेंबर नॉमिनेशन लिस्ट में जिसका नाम आया वो डिलीटेड लिस्ट में अपने आप चले जाता। वहीं कुशल ने नीति को बोला कि आप आ गए हो पर आप जाओगे नहीं, ये अश्योरेंस दिया है उन्होंने, क्योंकि भाई एस प्लेयर उनके फ्रेंड है और अगर यही चलता रहा तो लेजेंड्स और वॉरियर्स में से ही कोई दूसरा एस प्लेयर बनेगा या अरसलान ही रह जाएगा एस प्लेयर। तो अभी तो इविक्शन उन्हीं के हाथ में है तो वो उस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। हर अलायंस करती, जो टॉप पे होता वो करता, बट फॉर नाउ रूही से एक गलती हो गई। बिफोर टास्क स्टार्टेड उन्होंने वॉरियर्स को बोला सही पर गलती हो गई। टास्क के स्टार्टिंग में नहीं बोलना चाहिए था, जब करते तब बोलते तो शायद उनके पास सोचने का उतना टाइम नहीं रहता और हड़बड़ी में गलती होती, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि पहले लिवर कौन सी टीम को मिलने वाला है और कौन किसके उसमें डालने वाला है। तो रूही ने बहुत क्लियरली वॉरियर्स को बोल दिया कि हम हर बार हंटर्स को टारगेट करते हैं, लेट्स टारगेट इस बार लेजेंड्स, क्योंकि वो टॉप पे। तो कुशल ने फटाफट जाके मिनी और निखिल को बोला एंड लेजेंड्स एंड वॉरियर डिसाइडेड कि वो किंग्स को टारगेट करेंगे। अब 2 वर्सेस 1 तो हो ही गया है और बेसिकली एक किंग्स ही ऐसी अलायंस है जो कोशिश कर रही है टू कम्पीट विद लेजेंड्स एंड वॉरियर्स, और हंटर्स तो कम्पीट ही नहीं करना चाहती अगर दे आर प्लेइंग 8 पीपल टुगेदर। तो अगर हंटर्स चाहें तो हंटर्स किंग्स के साथ मिलके 8 वर्सेस 8 कर सकते हैं। हालांकि किंग्स पहले आउट हो गए, उसके बाद हंटर्स को आउट किया गया, फिर लेजेंड्स और वॉरियर्स के बीच में तो वो भाई तू कर ले वाला सीन था। अब भाई तू कर ले में वॉरियर्स जीत गए और लेजेंड्स सेकंड पे रह गए। किंग्स नीचे आ गए हैं, हंटर्स थर्ड पे पहुंच गए हैं, वॉरियर्स सेकंड से फर्स्ट पे आ गए और लेजेंड्स सेकंड पे आ गए। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लेजेंड्स और वॉरियर में 100 पॉइंट्स का, सो इट्स ओके। क्योंकि सबने टास्क बहुत मज़ा आया करने में, बट स्ट्रैटेजी वही है, नतीजे भी वही निकल के आ रहे हैं। सो थोड़ा सा कम इंटरेस्टिंग हो गया है। मतलब अगर थोड़ा बहुत फ्रिक्शन हो ना अलायंसेस में तो मज़ा भी आए। ये गेम वैसे तो एक इंडिविजुअल बंदा जीतने वाला है, पर आप अलायंसेस में खेल रहे हो, बट आप 8 वर्सेस 4 चल रहा है या 8 वर्सेस 2 चल रहा है। वहीं नीति इज नाउ इन द डिलीटेड लिस्ट विद सैबी। तो पायल, रूहिया, इन सब ने सोचा कि लेट्स टॉक विद हंटर्स एंड हम एक काम करते हैं, वो लोग 8 लोग खेल रहे हैं, हम भी 8 वर्सेस 8 कर सकते हैं। पर इस चीज़ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, क्योंकि कुशल ने उनको आके सीधा बोल दिया है कि पहले उनका टारगेट कल तक अरमान और पायल गेमिंग था, पर आज उनका टारगेट रूही और पायल हो चुके हैं, क्योंकि कुशल को वो पसंद नहीं आ रहे हैं। एंड थोड़ी देर बाद उनका टारगेट फिर से चेंज होने वाला है, क्योंकि जो लेजेंड्स और वॉरियर्स है उनका टारगेट कुशल सेट करेगा और कुशल ही डिसाइड करेगा कि कौन जाने वाला है। ये हमें अभी पूरा सिनेरियो यही दिख रहा है, क्योंकि बाकी सब तो एज सेट बाय डॉली कुशल के हाथ के मिनियंस बन गए हैं, विच इज़ कमिंग लाइक अ ट्रू थिंग, क्योंकि बाकी इतने लोग हैं दे आर नॉट प्लेइंग इंडिविजुअली। मतलब उन लोग की इंडिविजुअलिटी दिख ही नहीं रही, डिसीजंस में तो दिखती ही नहीं है। मतलब गेम खेल रहे हो अलायंस की तरह खेलो, पर कुछ डिसीजंस मॉरली अपने हिसाब से करेक्टली तो ले ही सकते हो ना। इतना डेजी ने भी कोशिश किया हंटर्स को समझाने की कि आप किंग्स के साथ अलाय बना के खेल सकते हो, तो 8 वर्सेस 8 हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो गाइज ये हम पहले भी कह रहे थे कि बैलेंस हो सकता है दोनों अलायंसेस में अगर दोनों साथ में खेले। पर प्रॉब्लम पता है क्या है, 2 लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक रीवा किशन और एक सैबी। रीवा किशन बन तो लीडर रही हैं, लेकिन वो कुशल के पीछे खेल रही हैं। उन्हें पता है जब तक कुशल मुझे बैक कर रहा है मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अपनी पूरी अलायंस खाली कर दूंगी पर मेरे को कुछ नहीं होगा।
शी इज प्लेइंग स्मार्ट, इंडिविजुअलिटी के हिसाब से बहुत स्मार्ट गेम है। रवि किशन जी के वजह से उनको पूरी लिबर्टी मिल रही है। लोगों को बोला जा रहा है कि रीवा को कोई हाथ नहीं लगाएगा एंड ऑल दोज थिंग्स। और सैबी को कुशल ने अपने अंडर कर ही लिया है, तो दे आर यूजिंग रीवा एंड सैबी एज अ पॉन। मानो न मानो वो एज अ पॉन यूज हो रहे हैं। जब उनकी बारी आएगी उनको निकाल दिया जाएगा। ये सेम चीज़ सैबी को पायल गेमिंग ने बोलने की कोशिश की, जो उनके साथ शो पे आई हैं, एंड उन्होंने बहुत क्लियरली बोला कि आप इंडिविजुअली खेलो, अपना स्ट्रांगली पुट अक्रॉस हो, ऐसे भीख मत मांगो या ऐसे वो मत करो कि और ये मत समझो कि कुशल ने तुम्हें बचाया है, उनको वंशज को बाहर निकालना था इसलिए उसने तुम्हें बचाया। जब उसको चांस आएगा और मौका उसके पास बचेगा तब तक वो तुम्हें निकाल देगा, विच इज़ ट्रू गाइज। अब ये बात जब डिस्कस हो रही थी तो कुशल को बुरा लग रहा था, क्योंकि सैबी ने जाके वहाँ पे चुगली कर दी कुशल को। कुशल लड़ने आया पायल से, तो पायल ने कहा मैंने उसको ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा आप इंडिविजुअली खेलो, स्ट्रांगली खेलो, कुशल आपको टाइम आने पे निकाल देगा, विच इज़ ट्रू। एंड कुशल ने बोला आप खुद भीख मांग रही थी कि आप मुझे और वंशज को मत करो और मान को निकाल दो। उसने कहा मैंने ऐसा नहीं बोला था, आपने मुझसे मेरी प्रेफरेंस पूछी थी, आप वर्ड ट्विस्ट मत करो। गाइज हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि रात को कॉन्वर्सेशन में कुशल डॉली से बात कर रहे थे, तो डॉली ने कहा आप क्लासी एंड ऑल दिस थिंग्स बोल रहे थे, तो आप क्या मुझे चीप समझ रहे थे। अरसलान और कुशल वहाँ बात कर रहे थे, पर अरसलान वॉज डिसेंट इनफ टू टॉक। कुशल उसको एज अ अथॉरिटी में बोल रहे थे कि चलो मुझे बताओ, आपको टारगेट होना है, आपको निकलना है, आपको निकलना है, 2 दिन बचे हैं, किसको निकलना है मुझे बता दो, मैं उसी को निकाल दूंगा। तो डॉली ने बहुत राइटली कहा कि आपके पास पावर है, अगर एस प्लेयर जो बनेगा वो डिसाइड करेगा, विच इज़ ट्रू। अगर मैं डिलीटेड लिस्ट में आई और एस प्लेयर आप बने या कोई बना और उसको मुझे निकालना होगा तो निकाल दो। बिकॉज गाइज अब ये लड़ाई ना जेंजी वर्सेस हो गई है। बिकॉज अगर आप बिल्डिंग के बच्चे बोल रहे हो तो आप जो 40 क्रॉस हो या 30-40 क्रॉस हो, तो फिर एज वाला गेम आप ही खेल रहे हो ना। फिर आप ये नहीं कह सकते कि सामने वाला एज गेम खेल रहा है, आप एज गेम खेल रहे हो बेसिकली। कुशल इज प्लेइंग एज गेम एंड उन्होंने स्टार्ट इससे किया था कि वंशज ने उनके एज पे कमेंट किया था। अब जो इंसान कह रहा है कि मुझे एज शेम किया जा रहा है, मुझे एज पे बोला जा रहा है, वही सामने से सारे जो जेंजी है इन डॉली एंड पायल की लैंग्वेज, जो छोटे एज में उनको आप बिल्डिंग के बच्चे बोल रहे हो। तो व्हाट डू यू मीन बाय बिल्डिंग के बच्चों को सबक सिखाना ज़रूरी है, बिल्डिंग के बच्चों की बातें मत सुनो। आपने अग्गू को जाके बोला कि बिल्डिंग के बच्चों की बातें मत सुनो। सो पर्सनली आई एम नॉट लाइकिंग गेम। ऐसा गेम के लिए सही हो सकता है, पर मेरे को पर्सनली नहीं मज़ा आ रहा, क्योंकि बहुत वन साइडेड, मैंने कहा ना बहुत वन साइडेड गेम जा रहा है। और जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि 8 लोग साथ में खेल रहे हैं, इट्स कुशल एंड अरसलान प्लेइंग विद एवरीबडीज माइंड। और इसमें मिनी और निखिल भी इक्वली इन्वॉल्व हो गए हैं, क्योंकि वो अपना ब्रेन चलाना बंद कर दिए हैं, वो कुशल के ब्रेन से चल रहे हैं। कुशल ने बोला वंशज को निकालेंगे, वंशज आउट हो गया। कुशल बोल रहा डॉली, अब कुशल ये बोल के गए अच्छा तुम्हें यू डोंट, उसने बोला मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जो अगर मैं डिलीटेड लिस्ट में होंगी तो आप मुझे निकाल देना अगर आपके पास पावर होगी, सिंपल एज दैट। वो चाह रहा है कि लोग आके उससे भीख मांगे कि आप हमें मत निकालो। सैबी और रीवा उन्हें रोक रहे थे, विच इज़ ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज डॉली इज सेइंग कि एक मैन अपनी मैस्कुलैरिटी दिखा रहा है मेरे सामने एंड आई एम नॉट द पर्सन जो दबे। तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है, अगर वो बोल रही है तो लेट हर स्पीक, आप उसे रोक क्यों रहे हो। अगर आप उसके लिए स्टैंड नहीं ले सकते या कुशल को कुछ नहीं बोल सकते, आपको बीच में पढ़ना ही नहीं तो स्टे अवे। रीवा दिखा रही है कि मैं तुम्हें बचाना चाह रही हूँ, बट एक्चुअली में रीवा अपने आप को बचा रही है। रीवा इज को कुशल ने बोल दिया मुझे सिर्फ आपसे मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं है आपकी टीम में। आप अपनी टीम की लीडर बनो, वहाँ खेलो और हम आपको बचा लेंगे, ये तो प्लान है ही। वहीं सैबी को पता है कि कुशल के हाथ में पावर है, कुशल इज मेकिंग डिसीजन, तो उन्होंने सही बंदे को पकड़ लिया। बट सैबी को ये नहीं पता कि कुशल उन्हें दोस्त नहीं मान रहे, कुशल उन्हें सिर्फ एक पॉन की तरह, मीनियन की तरह यूज़ कर रहा है। अब गाइज जो भी हुआ है उसका जो आगे आने वाले एपिसोड में प्री कैप्स दिख रहे हैं, उसमें दिख रहा है शायद से रूही विल ट्राई टू मेकअप विद कुशाल ताकि नीति बाहर ना जाए, क्योंकि रूही का नाम भी आएगा, पायल का नाम आ ही रहा है। पायल एंड डॉली इज स्ट्रिक्टली स्टैंडिंग अप फॉर देमसेल्व्स, जो हमें आगे कल के एपिसोड में दिखेगा। दे आर प्रोटेक्टिंग देयर इंडिविजुअलिटी इन द गेम, they are questioning कुशाल टंडन, they are questioning everybody kind of a thing. एंड अब जो मुझे देख के समझ में आ रहा है, आई गेस निखिल चिन्नप्पा इज नॉट ऑल्सो लाइकिंग दिस।
क्योंकि मिनी ये कहते हुए नजर आए कि अगर क्योंकि निखिल ने बोला इट्स हाई टाइम वी शुड मेक आवर ओन अलायंस। सो कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि ये अलायंस अब कुशल चला रहे हैं एंड वो लोग भी कुशल के हिसाब से चल रहे हैं और वो कुशल के साथ बैड लाइट में नहीं दिखना चाहते। ये शायद उन्हें समझ में आ रहा है, इसलिए वो अपनी अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वही मिनी की एक स्ट्रैटेजी बार है कि अगर तुम्हें बनाना है तुम गुड कॉप प्ले करो, लेट कुशल प्ले द बैड कॉप। मतलब एक गुड कॉप बैड कॉप वाली स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कि भाई हम अच्छे बन के बचेंगे और उसको बुरा बनने दो, लेट हिम बी इन द बैड लाइट। तो ये मिनी की स्ट्रैटेजी भी है जो हमें कल दिखेगी, कल समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। पर बहुत सारा धमाका, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स, बहुत सारी फाइट्स फॉर देमसेल्व्स, देयर इंडिविजुअलिटी, देयर स्टे इन द गेम, देयर पोजीशन इन द गेम विल बी सीन। और देखो भाई, अगर 2 हफ्ते खेले पर डिग्निटी से खेले, इंडिविजुअलिटी से खेले, एक काइंड ऑफ फेयरनेस भी बोल सकते हो। अब फेयरनेस इज लाइक कि आप अपने हिसाब से गेम जीतने के लिए खेल रहे हो। एक होता है आप क्लियर कॉन्शियस से खेल रहे हो। तो जैसे भी खेले, अगर आप वो उस ड्यूरेशन में इम्पैक्ट छोड़ रहे हो, तो जो इम्पैक्ट छोड़ेगा ना वो प्लेयर ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा, ज़्यादा लोग उनको अप्रिशिएट करेंगे रादर देन अगर आप जीत भी गए और विद डर्टी मूव्स आप जीते हो तो नोबडी इज़ गोइंग टू लाइक इट। ये हमें भी पता है, आपको भी पता है, चाहे आप मानो ना मानो। बहरहाल यही था आज का एपिसोड। कल के एपिसोड में काफ़ी कुछ नया होने वाला है, काफ़ी कुछ द जेन जी वर्सेज दी पीपल हु आर देयर हुज बॉसिंग अराउंड होने वाला है गाइस। ये जेन जी वर्सेज हो गया है, अब इसमें सब जेनजीज भी घसीट लिए गए हैं, काइंड ऑफ अ थिंग। सो कल के एपिसोड के लिए वेट करो। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, फॉलो भी करो गाइज इन सब अपडेट्स के लिए। एंड अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो और शेयर करो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए अलायंसेस एपिसोड के लिए इतना ही था। एपिसोड नंबर 12 इज दिस ओनली। बाकी हम कल मिलेंगे फॉर द नेक्स्ट एपिसोड और शाम को मिलेंगे फॉर द लॉकअप एपिसोड। और गाइज वन मोर क्वेश्चन, डू यू गाइज थिंक आई शुड डू अ लाइव स्ट्रीमिंग डिस्कशन ऑन अलायंसेस? इफ़ यू फील लाइक, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय गाइज, सी यू टुमारो।